जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब चित्र कैसा देखते हैं? अब चित्र जो देखते हैं वो देखते हैं काली देवी जी का, काली देवी का। अब जब घर में अगर चित्र काली का लगा है तो बिटिया कैसे आएगी? ऐसा तो है नहीं बिटिया पूरी हो ही जाए, आएगी तो काली। अब घर में जैसे फोटो लगी है किसी और की, भांग खाने वाले की लगी है या धतूरे वाले की लगी है या चिलम वाले की लगी है, तो घर में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे? वो भी तो नसीले असीले होंगे, पैदा होंगे, पक्का होंगे। और घर में अगर किसी लफंगा की फोटो लगी है, अब बस आपके लिए समझने के लिए इशारा काफी है, भैंस के लिए चारा काफी और समझदार के लिए इशारा काफी। घर में अगर लफंगा की फोटो लगी है, अपनी पत्नी एक ना है दो ना है, दुनिया हजारों हजारों पत्नी रखे, तो बताइए अगर घर में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी तो वो कैसी होगी? वो भी तो फ्रॉड पैदा होंगे। आप जैसा जो देखोगे घर में जैसी फोटो वोटो होगी, अक्सर आपके घर के बच्चे संतानें वैसे ही बनेंगी। अब आपको चाहिए कि मेरा बच्चा जो पढ़े लिखे और पढ़े लिख के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप जितने भगवानों को मानते वो एक भी डिग्री धारी नहीं है। अब इसके लिए अगर डिग्री धारी बच्चे आपको करने और पढ़ा के उसके बाद में अच्छा अफसर बनाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माताओं बहनों सुनिएगा, अगर आपको बच्चे अच्छे बनाने हैं तो इसके लिए घर में फोटो किसकी लगानी पड़ेगी? चोर की लगाओगे बच्चे चोर बनेंगे, जुआ खेलने वालों के लगाओगे बच्चे जुआ वाले बनेंगे, उसके बाद में गांजा वाले की लगाओगे बच्चे चिलम पिएंगे, और उसके बाद में अगर पढ़े लिखे की लगाओगे तो बच्चे। अब मैं ये क्यों कह दूं कि बाबा साहब की फोटो लगाओ या स्वामी ब्रह्मानंद जी की लगाओ, ये हम तो नहीं कर सकते। अब आप जान लो कि अपने बच्चों को अगर गवार बनाना है तो किसी भी गवार की फोटो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको अपने अगर बच्चे शिक्षित बनाने, पढ़े लिखे करने हैं और समझदार करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समझदार लोगों की, शिक्षित लोगों की फोटो लगानी पड़ेगी। अब घर में जैसे किसी की फोटो लगी है, बच्चे पूछेंगे ये किसकी फोटो लगी है, वैसे ही हम बने। तो घर पे जैसी फोटो लगी होगी, जिसकी लगी होगी, बच्चे वैसे ही बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे अक्सर। आप बता दो कि ये स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, इन्होंने देखो रात के लिए इतना काम किया, ऐसे स्कूल खोले, ऐसे बैरागी हुए, ऐसे सबका त्याग किया, तो फिर बच्चे भी तो वैसा ही काम करेंगे ना। बेटियां अगर पैदा हो उन्हें फूलन देवी की कहानी सुनाओ और घर पे फूलन देवी की फोटो लगाओ, देखिए फिर अवंती बाई लोधी जी की फोटो लगा दो, झलकारी बाई कोरी की फोटो लगा दो, रमाबाई की, सावित्री बाई, अम्मी फातिमा शेख की फोटो लगा दो, तो घर में बेटियां भी तो वैसी पैदा होंगी। लेकिन आजकल बहनें बेटियां करें तो करें क्या? बहनें बेटियां पता नहीं काय की फोटो लगा लेती, हमें तो पता खुद नहीं चलता। बच्चे अच्छे पैदा करने हैं, अच्छे के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे की फोटो लगानी पड़ेगी और अच्छे लोगों का घर में आना जाना करना पड़ेगा कि नहीं? इधर माता भीमाबाई बड़े अच्छे विचार रखती हैं, कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, विचार अच्छे रखते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है भैया शैलेश, एक महीना बीता, एक महीना बीतने के बाद दूसरा लगा, दूसरा भी बीत गया, तीसरा लगा, तीसरा बीत गया, चौथा लगा, चौथा बीत गया। भैया शैलेश पांचवा, छठवां, सातवां, यहां तक जब आठवां महीना लगा, धीरे धीरे 8 महीने पूरे बीते, 9वां महीना लगा। 9वां महीना जब लगा, एक तो सन 1891, सन 1891, और इधर महीना कौन सा लग गया? जनवरी का निकल गया, फरवरी का निकल गया, मार्च का निकल गया, और वो महीना आ गया अप्रैल का। अम्मा, हेलो अम्मा, वो महीना काय का आ गया? चैत को महीना आएगा, चैत को, जब वे गेहूं कट, हाँ बहुत गर्मी पड़ने लगा। चैत का महीना जब आया अप्रैल का, तो 1 अप्रैल निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल गई, 4 निकल गई। इधर जब 12 अप्रैल आई है तो उस समय अंग्रेजी शासन था,
पिता रामजी राव अंग्रेजी शासन में पढ़ भी गए थे, पढ़ लिख गए थे, तो वो सूबेदार के पद पर नियुक्त भी हुए उस समय, नियुक्त। अब उसके लिए आज तो कॉल आती है, आज नौकरी लग जाए तो कॉल आती है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या चलता था, चिट्ठी चलती थी, पत्र। पिता रामजी राव अंग्रेजी सेना में सूबेदार हो गए। ये इंदौर की महू छावनी से उनके पास में पत्र आया, कहां पर, अंबावाडेकर ग्राम में। अंबावाडेकर ग्राम में रह रहे थे। अब अंबावाडेकर ग्राम में 12 अप्रैल को पत्र आया, 12 तारीख को, 12 अप्रैल को पत्र आया। अब सोचा कि एक तो मेरी पत्नी गर्भवती है और अगर हम उन्हें अकेला छोड़ के चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या करते कि आज तो नहीं लेकिन हम कल जाएंगे और हम उधर नौकरी भी करते रहेंगे और हमारी पत्नी जो है वो हमारी देखरेख में वहीं बनी रहेंगी। 12 तारीख को पत्र आया और रामजी राव जो थे भैया शैलेश, वो 13 तारीख को सुबह, भैया सुबह से दिन भर तैयारी हुई और जैसे ही शाम हुई तो पिता रामजी राव, उस समय कुछ गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, अगर हो तो भाई बैलगाड़ी से आना जाना होता हो, और वो भी ज्यादा से ज्यादा नहीं होती थी गाड़ी, पैदल चल दिए। 12 तारीख को पत्र आया, 13 तारीख को शाम को निकले और रात भर चले माता भीमाबाई की उंगली पकड़ के, और धीरे 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 माता भीमाबाई का एक तो समय नजदीक, गर्भवती है ना, 9 महीने पूरे बीत गए हैं, कब बच्चे का जन्म हो जाए कोई नहीं जानता। अब आए हैं पैदल पैदल, जब वहां इंदौर की महू छावनी आए, रहने वाले कहां के, जरा सुनो, वो रहने वाले कहां के, रत्नागिरी जिले के अंबावाडेकर ग्राम के रहने वाले, और वो जो सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए वो कहां पर हुए, रामजी राव, इंदौर की महू छावनी। अब महू छावनी मतलब अपने गांव अंबावाडेकर से 13 तारीख को चले और रात भर चलते चलते सुबह कितनी तारीख लगी, सुबह कितनी लगी, 14। जैसे ही 14 अप्रैल लगी, इधर रामजी राव अपनी पत्नी भीमाबाई को लेके और कहां गए, अपने पैतृक गांव अंबावाडेकर से कहां गए, महू छावनी, महू छावनी आ गए। और जब महू छावनी आए तो गजब हो गया, और क्या हो गया जरा ध्यान देके सुनेंगे। अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, कितनी तारीख, महीना अप्रैल, अप्रैल के महीना 14 तारीख, और उसके बाद सन 1891, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई। भीमाबाई के गर्भ से, भीमाबाई के गर्भ से पैदा भय भीम बलिदाई। महाराज मात के दिल में मधुर विचार, बाई समय पे रामजी राव बने थे सूबे। क्या चीज, क्या बने, बाबा साहब के जन्म के समय पिता रामजी राव क्या बने, महाराज मात के दिल में मधुर विचार, और 22 समय पे रामजी राव बने थे सूबेदार। दादा बेटा पैदा भयो टिकरिया, बजी बधाई है मैया, बेटा पैदा भयो टिकरिया।
जब 14 अप्रैल लगी, 12 को पत्र पहुंचा, 13 को निकले और 14 अप्रैल को अपने गांव अंबावाड़ीकर से कहाँ आए? महू छावनी। अब महू छावनी जब आए तो गजब हो गया। जो पहले नंबर आ गया उसे पहला कमरा दे दिया गया। अब क्योंकि ये सरकारी काम है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही कमरे में सभी को कर दिया जाए, है ना। अब जो पहले आ गया उससे एक कमरा नंबर 1, उसमें नाम भी पड़े होते हैं, सरकारी चीजें जो भी हो उसकी कुछ तो सरकार की प्रशासन की निशानी होती है उसमें। अब उसपे नंबर पड़े हैं, बहुत सारे कमरे हैं। ये कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2, ये 3, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो पिता रामजी राव अपनी पत्नी भीमाबाई को लेके महू छावनी पहुंचे तो वहां बहुत सारे कमरे, लेकिन रामजी राव को जो कमरा मिला वो पता है क्या नंबर कमरा मिला? वो 13 नंबर कमरा भी नहीं मिला, उन्हें जो कमरा नंबर मिला वो मिला 14 नंबर कमरे में जैसे अंदर गए, प्रवेश किया तो वहां केवल उन्हें सरकारी कमरा मिला और दूसरा लेटने के लिए उन्हें वो पलंग बेड मिला। बेड पे भी नंबर पड़ा है जो 14। आप बताइए जरा कि माता भीमाबाई की बाबा साहब क्या हुई संतान? बाबा साहब माता भीमाबाई की 14वीं संतान। कमरा नंबर, बेड नंबर, अब वो तारीख 14 है और आने वाली कल कितनी तारीख? मतलब ये अक्टूबर है ना। कल के दिन भी कुछ हुआ था, अब कोई बता सकता है ना? बिल्कुल। कहीं होता है 3 लाख, कहीं होता है 5 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 10 लाख। ऐसे ही तमाम लोगों का ये मानना है कि 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख लोगों के साथ में। अब एक तो 14वीं संतान माता भीमाबाई की बाबा साहब, 14 तारीख को जन्म हुआ। 14वीं संतान 14 तारीख को जन्म, 14वें नंबर कमरे में जन्म, है ना। अब 14वें नंबर बेड पे जन्म और आगे चल के उन्होंने 1935 में घोषणा की कि मैं बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म को मैं ठोकर मारूंगा, हिंदू धर्म को मैं लात मार दूंगा, ये मुझे धर्म अच्छा नहीं लगता और मैं इसे छोड़ के बौद्ध धर्म। 1935 में ये घोषणा की और ठीक 20 साल तक हर धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर जाके और क्या किया उन्होंने? काय की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो भी कितने अक्टूबर को? 14 अक्टूबर। अब 14वीं संतान 14वें नंबर कमरे में जन्म, 14वें नंबर बेड पे, 14 तारीख को जन्म, 14 अप्रैल को। अब ऐसे ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो वो भी 14 अक्टूबर को। और कहां पर ली थी? नागपुर में। और नागपुर जहां दीक्षा ली वो भी, ये जो खाली जो जगह है ना, ये भी प्रांगण भी, वो पता है 1, 2, 15, 14, 13 नहीं, वो भी कितने एकड़ की भूमि? 14 एकड़ की भूमि। ऐसा नहीं कि थी, है, अभी भी है। भोले लोगों, गजब हो गया, गजब हो गया। इधर जब सुंदर से बेटे का जन्म हुआ, सभी बड़े खुशियां मनाते हैं और किस प्रकार से, जरा आप लोग ध्यान देना और मेरे साथ में आप सभी गाएंगे। अब ये बताओ कि जिसने आपको रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत, पैसा, टका, मान सम्मान, ये सब कुछ दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, तो अब उनके जन्म पर खुशी किसे किसे है? खुशी किसे है? अरे बताओ, तासे बढ़िया तुम्हारे मंच वाले बढ़िया हैं, सबको है ना? अच्छा, सबको खुशी है ना? ठीक है। अब खुशी को, अपनी खुशी को कैसे जाहिर करोगे? ताली बजा के करोगे या गा के करोगे या कैसे करोगे? बताओ। जब बच्चे का जन्म होता तो क्या करते हैं आप लोग? बताओ। जब बच्चा पैदा होती है तो सोहर गीत तो गाते होंगे। अब वो कैसे गाते, क्या गाते हो? बताओ। सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, सुंदर से बेटे का जन्म हुआ
आज सभी बड़े खुश हैं, आज सभी बड़े प्रसन्न हैं। और आपस में कुछ बहनें आई, कुछ बेटियां आई और कहने लगी, अजीत जी तुम एक बात बताओ, चलो अगर नहीं बुलाया तो भी चलो, और चलो हम कुछ करेंगे चल के। तभी गाएंगे और बोलेंगे मेरे साथ में। और कैसे गाने गाने लगे।